देख रहे होंगे सक्सेस पथ, यानी कि रास्ता। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें एक रास्ते की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी हम सफर में जाएं, चाहे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करें, हर चीज के लिए हमें एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से भी फ्रेशर से लेके जिस दिन से हम ज्वाइनिंग लेते हैं और डायमंडशिप तक एक रास्ता है। उस रास्ते के लिए आज हम बात करेंगे, यानी सक्सेस पथ, रास्ता। पथ का पी पहला जो निकल के आता है, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य। धैर्य की बात करें तो हमें हर जगह ही धैर्य रखना होता है। जहां पे पेशेंस नहीं होता वहां पे कामयाबी भी नहीं होती। अगर मैं खेती की बात करूं, एक किसान होता है और किसान बीज बोता है, उसकी गुड़ाई बुवाई करता है, और 6 महीने का कम से कम वो क्या रखता है, पेशेंस रखता है। अगर वो सोचे कि आज मैं बो दूं और कल काट लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही एक खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी क्या करता है, हर बॉल पे उसे विकेट नहीं मिल सकती, लेकिन वो पेशेंस रखता है और सोचता है कि एक बॉल तो मैं ऐसी फेंकूंगा जिसमें मैं विकेट गिरा के ही मानूंगा। यानी वहां पे भी उसको क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हमें बड़े युद्ध जीतने हैं, बड़ी जीत हासिल करनी है, तो छोटे छोटे युद्ध को हमें हारना ही होगा। तभी हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े विजन की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े टारगेट की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस चाहिए। पेशेंस अगर हमारे अंदर इस बिजनेस के अंदर है, हमारे में पेशेंस से हम इस बिजनेस में टिके हुए हैं। काम चल रहा है तो भी टिके हैं, काम नहीं चल रहा है तो भी टिके हैं, टीम बन रही है तो भी टिके हैं, टीम नहीं बन रही है तो भी टिके हैं, तो हमें डायमंड बनने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की आज बात करें, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उनका पेशेंस बीच में ही टूट जाता तो क्या होता। तो आज हो सकता है हम लाइट में नहीं होते, पर उनका पेशेंस 9,999 बार भी नहीं टूटा। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि सर आप 9,999 बार फेल हुए, इतनी आप में शक्ति कहां से आती थी, आप अपने आप को तैयार कैसे करते थे अगली बार के लिए। तो वो कहते थे, किसने कहा मैं 9,999 बार फेल हुआ। उन्होंने कहा, मैं जितनी बार फेल हुआ था उतना एक कदम मैं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये उनका उत्तर था, उनने ये बताया था। यानी वहां पे भी हमारा पेशेंस ही काम आता है। आपको अगर सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन अपने प्रयासों को बदलना होगा। कहीं ना कहीं हमें प्लान की संख्या को बढ़ाना ही होगा। अगर हम प्लानों की संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारा जो काम करने का तरीका है या जो रिजल्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे हम बचपन में कंचे खेलते थे, कंचे जब खेलते थे, अगर हमारे पास 1 या 2 कंचा है तो कोई गारंटी नहीं है वो पिल्ल में जाके, यानी जो होल होता था उसमें जाके चला जाए। लेकिन अगर हम ढेर सारे कंचों को पकड़ के उस होल की तरफ फेंकें तो एक ना एक कंचा, उसमें से 5-10 कंचे तो जाएंगे ही जाएंगे। उसी प्रकार से ये बिजनेस है। अगर आपके पास दमदार लिस्ट है, धुआंधार तरीके से लिस्ट है, तो आप ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता है जब हम ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाएं उनमें से कोई हमारे साथ ज्वाइन ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य एक गर्भवती लेडीज भी रखती है 9 महीने का, उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। अगर वो भी पेशेंस नहीं रखे तो वो कभी मां नहीं बन सकती है। पेशेंस तो वहां भी रखना पड़ता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बिजनेस में हमें पेशेंस के साथ काम करना होगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि आज आप ज्वाइन करें तो कल आप करोड़पति हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। थैंक यू। दूसरा नो निकल के आता है आपका एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। नजरिया आपका कैसा है, इस बिजनेस के प्रति कैसा है, अपनी सफलता के प्रति कैसा है, अपने अपलाइन के प्रति कैसा है, अपने प्रोडक्ट के प्रति कैसा है, अपने सिस्टम के प्रति कैसा है, ये डिपेंड करेगा आपके नजरिए पे। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपको सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, आपको अपने आप में एनर्जेटिक भी दिखेंगे, आप अपने आप में, आपको टीम भी अच्छी दिखेगी, आपको अपलाइन भी अच्छा दिखेगा, आपको सिस्टम भी अच्छा दिखेगा, और आपको सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर आपका नजरिया गलत है, अगर आप निगेटिव लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, अगर आप निगेटिव जो हारे हुए हैं जिंदगी से उनके संपर्क में आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको निगेटिव ही दिखेंगी। यानी एटीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दमदार वाला होना चाहिए। सिस्टम, अपलाइन, टीम जो भी है हमारे साथ, जो सफलता दिला रहे हैं, प्रोडक्ट के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल ही
100 नहीं 1000% पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी बात है नजरिए की। नजरिए के ऊपर एक मुझे कहानी याद आती है। नजरिए की बात करें तो दो दोस्त थे, दो दोस्त इंटरव्यू देने जाने रहे थे सूट वूट पहन के। जब निकल रहे थे घर से बाहर निकले तो ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी और चिड़िया ने एक बीट कर दिया, बीट यानी छेर, छेर कर दी तो दोनों दोस्तों के शोल्डर पे आके गिरी, कंधे पे आके। जो नेगेटिव नजरिए वाला दोस्त था वो भगवान को भी बोलने लग गया, उसका भगवान के प्रति भी नजरिया नेगेटिव हो गया और वो भगवान को दोष देने लग गया, हे भगवान पता नहीं तेरी भी लीला अपरंपार है, तूने किन किन को उड़ना सिखा दिया, मेरा तो समय बर्बाद कर दिया। लेकिन पॉजिटिव वाला क्या कहता था, हे भगवान बढ़िया किया, तू बहुत बुद्धिमान है, जभी तो तू भगवान है, जभी तो लोग तुझे पूजते हैं, तेरा पूजा पाठ करते हैं। अगर तू भैंस को उड़ना सिखा देता तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। तो दोस्त सारा खेल नजरिए का है। किसी को ये बिजनेस फंसने फंसाने का दिखेगा, किसी को टोपी पहनाने का दिखेगा, किसी को चैन बनाने का दिखेगा, किसी को दो बनाने का दिखेगा, लेकिन किसी को ये बिजनेस अपने खानदान का टाटा बनने का दिखेगा, इतिहास लिखने वाला दिखेगा, दमदार वाला दिखेगा, अपने खानदान का टाटा और बिल्ला बनने वाला भी दिखेगा। क्योंकि लोग हमारे सीनियर्स यहाँ से वो गाड़ियां चला रहे हैं जो लोगों के सपने हुआ करते हैं। ऐसी गाड़ियां, ऐसे लग्जरियस घर को मेंटेन कर रहे हैं, ज्यादा दूर में नहीं, इसी आगरा शहर में लाइव मिले हैं हम उनसे, देखिए उनकी लाइफ स्टाइल। तो हमारा नजरिया हमारा सिस्टम के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नजरिए की एक और कहानी याद आती है हनुमान जी की। नजरिया रखना है तो हनुमान जी जैसा रखो, दमदार वाला। एक बार जब लंका पे चढ़ाई चल रही थी तो समुद्र में जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, नल और नील पत्थर डाल रहे थे, राम जी का नाम लिखवे, और राम जी की समझ में नहीं आ रहा था कि पत्थर तैर कैसे रहा है। राम जी को बड़ा टेंशन हो रही दिन रात। उनने क्या किया, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे और इधर उधर देखा, जब कोई दिखा नहीं तो उनने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में पत्थर फेंका तो पत्थर जो है डूब गया। अब राम जी एकदम से घबरा गए, ये क्या हुआ, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। उनने जब नजर घुमाई तो झाड़ियों के पीछे हनुमान जी ने सब कुछ देख लिया था। राम जी ने कहा अब तो हनुमान जी सबको बता देंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान जी आप ये बताओ आपने कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ देख लिया। अब राम जी कह रहे अब हनुमान जी सबको बता देंगे। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने पूछा उनसे, हनुमान जी से, कि बताओ आपने देखा क्या था? कि मैंने तो ये देखा कि जिसको प्रभु श्री राम छोड़ देते हैं उसका तो डूबना तय है। यानी वहां पे नजरिया भी पॉजिटिव था, वहां पे नेगेटिव नजरिया नहीं था। ऐसा ही नजरिया हमें अपने अपलाइन के प्रति रखना होगा, सिस्टम के प्रति रखना होगा, टीम के प्रति रखना होगा। क्योंकि आपका अपलाइन हो सकता है बार बार फोन करते हो, बार बार आपको बुलाते हो, ट्रेनिंग में आ जाओ, फंक्शन में आ जाओ, वेबिनार में आ जाओ, सेमिनार में आ जाओ, आप आ जाओ, प्लान दिखवाओ, फॉलो कराओ, FIM कराओ। अगर ऐसा आपका अपलाइन है तो समझ लो आप सौभाग्यशाली हैं। वरना बहुत अपलाइन घूम रहे हैं, ज्वाइन करा जाते हैं और पता नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ज्वाइन कराने का काम नहीं कर रहे हैं, जो सपने उन्हें दिखाते हैं उनको पूरा कराने का हम काम करते हैं। इसलिए आपका अपलाइन हो सकता है आज आपको इतने कॉल कोई आपके माँ बाप नहीं करते हो, आपकी वाइफ नहीं करती होगी, आपके बच्चे नहीं करते होंगे, जितना कॉल आपका अपलाइन आपको करता होगा। क्योंकि आपसे ज्यादा आपके अपलाइन को यहाँ पे चिंता है कि आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। थैंक यू। आगे चलें, आगे हम देखते हैं टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होती है यानी सीखने की जिज्ञासा। ये बहुत मेन भूमिका है। अगर पेशेंस नहीं हुआ तो भी आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे, इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। एटीट्यूड निगेटिव हुआ तो भी आप कामयाब नहीं होंगे, और टीचेबिलिटी नहीं हुई आपके अंदर तो भी आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है आप, एक इंजीनियर बनता है वो सीखता नहीं है? वो भी तो पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनता है। एक डॉक्टर बनता है वो भी तो पढ़ाई लिखा के करके डॉक्टर बनता है। अरे उन सबको छोड़ दो, एक जो हमारी गाड़ियों की पंचर जोड़ता है वो भी बेचारा पहले सीखता है कि टायर कैसे खुलेगा, पंचर कैसे जुड़ेगी। अगर वो सीखता नहीं तो हम पंचर जोड़ लेते हैं अपने आप। हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है। इसलिए इस बिजनेस को भी जब 5,000, 10,000, मार्केट में 50,000 कमाने के लिए सीखने की जरूरत है,
तो क्या लगता है इस बिजनेस में सीखना नहीं पड़ेगा? इस बिजनेस में भी सीखना पड़ेगा, और सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप ये सोचें कि मेरा बिना सीखे ही मेरा लेफ्ट में आ जाए और राइट में आ जाए, धुआंधार काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको कॉपी करेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो आपसे पहले नहीं सीखेगा, इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर बोरी में कुछ भर दिया जाए तो वो कहीं भी खड़ी हो सकती है। अगर आप इस बिजनेस को सीख के करेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो निकल के आता है लास्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी के बारे में हमेशा मेरा यही कहना रहता है कि ईमानदारी आप सबसे पहले खुद से रखो। ईमानदारी अगर आपकी अपने आप से ईमानदारी है तो आप सबसे ईमानदार हो सकते हैं। आप अपने अपलाइन से भी ईमानदार हो सकते हैं, आप अपने सिस्टम से भी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो आप किसी से ईमानदार नहीं हो सकते। क्योंकि ईश्वर और मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दो ही लोग देख सकते हैं इस संसार में, एक मेरी आत्मा और एक ईश्वर। अगर मैं इन दोनों से ईमानदार नहीं हूं तो मैं ईमानदार कहलाने का हकदार नहीं हूं। ईमानदार होना चाहिए। अगर कमिटमेंट हो गया प्लान का तो प्लान होना चाहिए। कैसे होगा ये मतलब नहीं पड़ता है। प्लान क्यों नहीं हुआ, क्यों प्लान में नहीं आए लोग, क्या कारण रहे? अगर रेगुलर ऐसा चल रहा है तो हम अपने आप से ईमानदार नहीं है। और धोखा आप अपने अपलाइन को नहीं दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, जिनसे आपने बोल रखा है कि मैंने सिर्फ शॉप ज्वाइन किया हूं, मैं डायमंड बनूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिना प्लान के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, बिना ड्रीम के कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी आपको खुद से ही रखनी पड़ेगी। कोई अपलाइन आपको डायमंड नहीं बना सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी रखो खुद से। कमिटमेंट हो गया तो हो गया, बोल दिया कुछ, हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी अपने आप से रखनी ही पड़ेगी। आपकी अपने आप से ईमानदारी है तो आप ऑटोमेटिकली अपलायंस से, सिस्टम से सबसे ईमानदार हो जाएंगे। पैकेज अगर कोई हमें 9,990 का है, 10 रुपए बच रहा है, 10 रुपए वापस होना चाहिए उसका। हमें कोई हक नहीं है किसी का पैसा रखने का। ईमानदारी हमेशा रखेंगे और ईमानदारी पे चलेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले समय में कर सकते हैं।